आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। माघी पूर्णिमा के बाद महाकुंभ से निकलेंगे कल्पवासियों के वाहन। कल्पवासियों की वापसी के लिए आने वाले वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करना होगा। अब 12 फरवरी को श्रद्धालुओं के सकुशल स्नानोपरांत वापसी के पश्चात ही उनके वाहनों को मेला क्षेत्र में शिविर तक प्रवेश दिया जाएगा। हम नई सरकार सनातन के खिलाफ सीएम योगी के बयान पर डिम्पल यादव का पलटवार। डिम्पल यादव का यह बयान सीएम योगी की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा था, ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। एआई पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि मुरीद हो गए यूएस उपराष्ट्रपति, लेकिन चीन को क्यों लगे चिढ़ाने। पेरिस एआई एक्शन समिट में पीएम मोदी के भाषण की सराहना करते हुए वेंस ने इस बात पर जोर दिया कि एआई कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकता। क्या कांग्रेस बिहार में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव? इस दिग्गज नेता के बयान ने मचाई सियासी हलचल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। बिहार कांग्रेस के नेता किशोर कुमार झा के बयान से आरजेडी भड़क सकती है। किशोर कुमार झा ने कहा है कि कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। जब बीजेपी सांसद रूडी के सवाल में घिर गए मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह, सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मछली से संबंधित एक सवाल उठाते हुए पूछा। इस पर अध्यक्ष बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं खाता। भारत में पिछले 1 साल में बढ़ गया भ्रष्टाचार। करप्शन के मामले में दुनिया में कौन से नंबर पर इंडिया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फेयरवेल पार्टी के बाद रईस जादव का लग्जरी कारों से स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद डीईओ का एक्शन। सूरत के एक प्रतिष्ठित स्कूल के विदाई समारोह से पहले 12वीं के छात्रों द्वारा खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाने के मामले में जिला शिक्षक अधिकारी ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। हिंदू मंदिर में फ्रेंच जोड़े ने रचाई शादी, मुस्लिम ने किया कन्यादान। देश के जेलों में मृत्यु दंड वाले 564 कैदी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट से किसी की सजा को मंजूरी नहीं। पिछले साल के आखिरी तक देश भर के जेलों में मौत की सजा पाने वाले 564 कैदी बंद थे। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मौत की सजा को मंजूरी नहीं दी थी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, यह शून्य पिछले शून्य से काफी अलग है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। वहीं पिछले 2 चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। पता नहीं वह किस ग्रह पर रहती है। लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण के जवाब पर बोली प्रियंका गांधी। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि और समाजवादी पार्टी के एमपी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में सवार न हो पाने पर इस स्टेशन पर तोड़फोड़, गुस्साए यात्रियों ने तोड़े शीशे। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी बदलेगी? सीएम मुख्यमंत्री मान दे दिया ये जवाब। सीएम मान ने कहा, दिल्ली के मॉडल को हम पंजाब में भी लागू कर रहे हैं। वहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक की तरह आम आदमी क्लिनिक बन रहे हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक ढूंढ रही दिल्ली पुलिस। अमानतुल्लाह बोले, मैं यहाँ हूँ। पहले परिवार से की मुलाकात हुई, बर्थडे पार्टी में हुए शामिल। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से की मुलाकात। मैक्सिको में बस और ट्रक की भीषण टक्कर में लगी आग, 41 लोगों की मौत। मैक्सिको हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसे देख अंदाजा हो जाएगा कि ये हादसा कितना भयानक था। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। नो व्हीकल जोन में तब्दील हुआ प्रयागराज। मधुपुर में वैकुंठ ठीक के दौरान चल पड़ी दिल्ली गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन, रेल कर्मी की मौत। दिल्ली सीएम फेस को लेकर क्या बीजेपी फिर चौंकाएगी? जानिए दावेदारी के रेस में किसका पल्ला भारी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ के पीजीआई में ली अंतिम सांस।